जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से कम 50 फीट की जगह है। हमारे जो मकान है, गांव है, दूरी इतनी है और हमको बार बार खतरा है। और बारिश होती है तो हम रात को भी नहीं सो सकते, बैठना पड़ता है। और हमारी यही मांग है कि हमारा कहीं व्यवस्था की जाए। नहीं आ रही सर। जैसे ही बारिश होती है तो हमें सर डर सताता है कि हम नदी में ना समा जाए, नीचे खड्ड में। और सर ये दिक्कत जो हमें खास कर आ रही है, ये मायने तो सर चल के कोई 35-40 साल हो गए हैं, लेकिन जब से इनका मलबा ऊपर से शुरू आना हुआ तब से सर खतरा ज़्यादा है हमको जी। क्योंकि ये सीधा खड्ड में डाल रहे हैं मलबा। अगर इन्हें बोलते हैं कुछ तो सर ये उल्टे सीधे हम पे आरोप जड़ देते हैं। कभी ये बोलते हैं कि पुलिस लाएंगे, कभी बोलते हैं कि तुमको पिटवाएंगे। किसी ठेकेदार ने तो यहाँ गुंडे भी पाल रखे हैं सर, हमें पिटवाने के लिए जी। पर सर अगर हमारी ज़मीन या हम नहीं रहेंगे तो हम तो आवाज़ उठाएंगे सर, मर जाएंगे लेकिन अपनी ज़मीन बचा के रहेंगे सर। हमने पहले भी आवाज़ उठाई 2016-17 में, उस समय सर हमें डराया धमकाया गया। और आज तो हमारे सर ज़िंदगी पे आँच आई है। तो आज सर हम क्या हालात क्या गांव के बड़े हुए, घर धस गए, ज़मीनें धस गई, सर फसलें चली गई। सर गांव में तो हमारी ज़मीन तो बह गई और घर में दरारें आ गई सर। अब तो ये देख लो आप मौके पे सर, ये देखो इधर बिल्कुल खान नज़दीक आ चुकी है सर हमारे घर के। यहाँ से लगभग 150-200 मीटर होगा सर जी, इससे भी कम होगा सर। और यहाँ मेरी यहाँ ज़मीन है सर, ये ज़मीन है मेरी। और यहाँ मेरी छानी है जहाँ गाय बनती थी, वो भी सर टूट चुकी है। अब छानी टूटने से सर अब मकान पे आँच आनी है मेरे सीधे ऊपर। अब सर आप मीडिया वालों से मेरी यही प्रार्थना है कि इस मुद्दे को आप आगे तक पहुँचाएँ सर। आपको हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है कि हमारी ज़िंदगी बचा लो आप लोग। ठीक है। ना तो गवर्नमेंट दे रही है, कुछ नहीं कर रही सर। जब से भी सर ये महीने चली है, जो कि महीनों वालों को हम बोलते हैं कि यहाँ पर मलबा मत डालना है। 2 मशीन यहाँ पर चली हुई है। हमारी जितनी भी ज़मीन है सर, मेरी ज़मीन शेर सिंह मेरा नाम है सर। मेरी ज़मीन जो भी है इन्होंने सरकारी दिखा रखी है सर, सारी ज़मीन है। ये पैसे खाता है, पैसे खा के सर इन्होंने जो भी कर रखा है मेरे साथ गलत कर रखा है सर। गांव के साथ भी गलत कर रखा है इन्होंने सर। जहाँ भी सर आपने मेरे को बुलाना होगा मेरे को बुला लेना। और हमारे को बार बार खतरा यहाँ पर बना हुआ है सर जी। गांव में दरारें आ गई है, दरारें नहीं, हम ख़त्म हो रखे सर। हम कहीं नहीं जा सकते। अगर हम माइन वालों को बोलते हैं तो हमारे को मारते हैं, धक्के मारते हैं, पुलिस में ले गए मेरे को सर। मिलनी चाहिए सरकार से, ये दुआ है हमारी कि हमारे को कहीं सही जगह पे ले जाना चाहिए। हमारे को यहाँ पे रात दिन डर लग रहा है। अब तो ना भूख है ना नींद है रात को। अब तो बात इंसान मुश्किल पता नहीं, सारे रास्ते सर बरसात में बंद हो चुके हैं। हमारे को अगर कोई बीमार हो जाए, किसी को बुखार हो जाए तो हम तो यहीं मर जाएंगे। सारे रास्ते बिल्कुल सारे बंद हो बरसात में। हम तो यहाँ इतने बहुत बेकार इलाके में फंसे हुए हैं। तो अब तो जान इससे ज़्यादा ये कि हम मरने लायक अब तैयार हो गए अब जी। हर बार बरसात जो परेशान करती है तो जी। और तब रोड तो हमेशा हमारे को 24 घंटे खुला रहना चाहिए जी। पर ना बिजली है ना पानी है। हम तो पानी का भी यहाँ पर तीसरे मर रहे हैं, तो पानी भी नहीं मिल रहा हमारे को बरसात में पीने के लिए। जी। बिजली नहीं है, पानी नहीं है। लोग सच में आदम जीवन जो समय था उसमें जी रहे हैं। हम लोग शायद पहले से भी प्रयास कर रहे थे हफ्ते भर पहले आने का, लेकिन आने का कोई साधन नहीं था। बिल्कुल ये टापू की तरह बना हुआ और चारों तरफ से आने के लिए बोला यहाँ खतरा है, आ नहीं सकते हैं आसानी से। आज भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे हैं। समस्या यहाँ पर ये है कि सरकार और प्रशासन की बड़ी अनदेखी है। हर बार जब भी यहाँ आपदा आई, जब भी विपदा आई, तो क्या कहा जाता है कि प्रधान को बोल दिया वो एक तिरपाल दे देंगे। हैरानी की बात है कि तिरपाल लगाएंगे कहाँ? जब ज़मीन है नहीं, मकान है, तो तिरपाल कहाँ लगाएंगे? क्या शासन प्रशासन को दिखता नहीं कि तिरपाल लगाने के लिए ज़मीन तो चाहिए नहीं चाहिए? जब ज़मीन ही खिसक गई, ज़मीन ही खत्म होगी, तो तिरपाल कहाँ लगाएंगे? सबसे बड़ी उसके बाद ये बात है कि जब सैया भयो कोतवाल तो डर काहे का। जब यहाँ के नेता उनकी जो पत्ती सीधी सीधी फिक्स होती है माइन वालों के साथ, तो फिर उनको कहा किस बात का डर? ये सब गांव वालों ने कहा कि हम मारने तक की धमकी दी जाती है, जिसमें कि मुझे भी धमकियाँ दी गई। मैं इनके मुंह से बुलाना चाहता। सच्ची बात है कि जब 1.5 या 2 साल पहले जब ये इशू उठाया था माइन का, तो हमें भी धमकियाँ दी गई कि हम आपको जान से मारेंगे, गाड़ी से उड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा ठीक है देखते हैं जब तक। और आज की डेट में तो इनकी जान का खतरा हुआ है।
अभी आपने देखा कि महिला यहाँ पर कुछ बता रही बेचारी कि पेड़ को रात को जब अंधेरे में कुछ दिखता तो है नहीं, पानी का बड़ा बहाव तेज होता है, खतरा होता है, तो कहते हैं कि टॉर्च लगाते हैं पेड़ पर, तब पता लगता है कि अगर ये पेड़ हिल रहा है या पेड़ गिर रहा है तो उन्हें यहाँ से भागना होगा। और नहीं तो देखिए अभी भी हम लोग यहाँ बोल रहे थे पीछे मकान ये बराबर गिर रहा है, इसकी आवाज़ें बराबर अभी आ रही है। आप सब लोग जो चाहोगे तो मकान के पीछे ये लकड़ियाँ हैं, जो देवदार का मकान है वो लकड़ियाँ गिरी, 25 परिवार है और इन्हें कहीं ना कहीं और जगह स्थानांतरित यहाँ से किया जाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। शुक्र मनाया भगवान का कि अभी तक किसी की जान नहीं गई है, पर खतरा दिन बढ़ता जा रहा है। अभी देखिए कि हम एक हफ्ता पहले जो यहाँ पर स्लाइड आया था, बहुत बड़ा भयंकर स्लाइड था, सब लोगों ने वो देखा था, और गाँव से महज 100 मीटर दूरी पे बचा हुआ है। अगर और स्लाइड आ गया तो 100 मीटर होता कितना होता है, तो रात को पूरा गाँव नीचे नदी में भी समा सकता है। शासन प्रशासन को देखना चाहिए, यहाँ के नेताओं को भी ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।